जैसे मान ली कागज का टुकड़ा है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका जैसे कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। अब इसको ऐसे करते हैं, अब इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करते जाएंगे, अब ऐसे करते जाएंगे, अब ऐसे करते जाएंगे, और भी नोट बन सकते हैं। 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं, जिसमें 23,000 शो मैंने चैरिटी के लिए किए। गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल के लिए, फ्लड के लिए, रेड क्रॉस में, सुनामी में, भूकंप आया, कारगिल में, जब भी देश पे कोई मुसीबत आई हमने अपने शो किए। 1,70,00,000 मैंने सरकार को डोनेट किया और 2-3 करोड़ रुपया संस्था ने कमाया, वो अलग है। जादू कला भारत की आर्ट है, ये जिंदा रहे। आज 130 करोड़ की आबादी में 130 जादूगर नहीं है, बड़े लेवल के। 1 साल का डिप्लोमा टाइप से हम लोग चाहते हैं सरकार से, कि ताकि उनको बाद में रोजगार भी मिले। यानी जादू सीख करके वो कहे हम लोग क्या करेंगे, हमारे को भी उनको रोजगार मिले। काफी लोगों ने मेरे को कहा इतने करोड़ रुपए ले लेना, फार्म हाउस हमारा, हम आपको भगवान के रूप में पुजवाना चाहते हैं वहाँ पे, हम बाबा साउथ के साइड में। मैंने कहा सारी उम्र जादूगर सम्राट शंकर के पीछे लगा दी। कहता जादूगर सम्राट शंकर को भूल जाओ, लेकिन मैंने कहा ये फ्रॉड हमारे से नहीं होता। कितने तो बाबे अंदर हो रहे हैं जी, 2-4 चीजें जिन्होंने फ्रॉड किया, जिन्होंने क्या है, खानी 2 रोटी है। दोस्तों, आप स्पोक्समैन हरियाणा देख रहे हैं और मैं शैशव नागर आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त कुरुक्षेत्र में मौजूद है, जहां पे गीता महोत्सव चल रहा है और यहां पे कई रंग देखने को मिल रहे हैं। एक रंग जादूगर का भी है, जो लोगों को यहाँ पे लोगों का मनोरंजन कराते हुए नजर आए हमें। जादूगर सम्राट शंकर जी, जो पिछले 50 साल से लोगों को अपने जादू तो दिखाई रहे हैं, पर इसके अलावा संदेश भी देते हुए नजर आए। आज इनका जो सारा प्रोग्राम देखा, पर उसमें कई संदेश भी दिए। सो ये अच्छी बात है कि आप एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से लोगों को संदेश भी दे रहे हैं। मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करता हूँ। 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं, जिसमें 23,000 शो मैंने चैरिटी के लिए किए हैं। गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल के लिए, फ्लड के लिए, रेड क्रॉस में, सुनामी में, भूकंप आया, कारगिल में, जब भी देश पे कोई मुसीबत आई हमने अपने शो किए। 1,70,00,000 मैंने सरकार को डोनेट किया और 2-3 करोड़ रुपया संस्था ने कमाया, वो अलग है। हमारा मेन मकसद है भी जादू कला भारत की आर्ट है, ये जिंदा रहे। आज 130 करोड़ की आबादी में मतलब 130 जादूगर नहीं है, बड़े लेवल के। जैसे हमारा आपने शो देखा, 1.5-2 घंटे का शो, इतने मेंबरों का स्टाफ और इतने इंस्ट्रूमेंट। अब लड़की को हवा में उड़ाते हैं हम लोग, पब्लिक में से लेते हैं, कोई लड़की आ जाए और उसको ऐसा महसूस होता है वो टेबल पे लेटी हुई है, हालांकि टेबल तो निकाल लेते हैं, रिंग भी पास कर देते हैं। तो जादू में कुछ हिप्नोटिज्म होता है, कुछ ट्रिक्स होते हैं, हाथ की सफाई के खेल है। तो हमने इसको फाइन आर्ट का दर्जा दिया है। और शुरू में मेरी 12 साल की उम्र थी जब जादूगर देव कुमार आए थे। श्री कर्णपुर राजस्थान हम लोग सेटल रहे। हरियाणा का मेरा जन्म स्थान है, एलनाबाद सरसा जिले में। अब इस वक्त 20 साल से हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, ग्रेटर क्लास। तो एक शौक था भी, मतलब चलो घर वालों की इच्छा थी बिजनेसमैन बनाने की, मेरा सपना था इंजीनियर बनने का। तो जब जादूगर देव कुमार का शो देखा, सबसे पहले उनसे प्रेरणा मिली। मैंने कहा यार एकदम से ये कैसे कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कहा, तो फिर मैंने मन में सोचा देखो इंजीनियर बहुत है, IAS बहुत है, IPS बहुत है, एक ऐसा कोई मुकाम हासिल किया जाए, ऐसी कोई एक कला को सीखा जाए जो वर्ल्ड के लोग याद करें। मतलब तब मैंने इसको चुना। अग्रवाल परिवार के नाते दिखते भी बहुत आई, लड़का जादूगर है, 5-6 लड़कियां और भगा ले, शादी के टाइम भी। फिर हमने मिसेज को फेरों के टाइम गायब कर दिया था, बैठी वही थी लेकिन दिखाई नहीं दी, मास हिप्नोटाइज। तो कहने का मतलब बहुत बड़ी एक कला है। तो फिर मेरे जादूगर BN सरकार, जो वर्ल्ड फेम मैजिशियन रहे हैं, उनके साथ मैंने 5 साल लगाए, उनको गुरु बनाए। 74 में पहला शो मैंने श्री कर्णपुर राजस्थान, जहां हम लोग रहते हैं, वहां पे किया। उसके बाद और काफी लोग टांग खींचने वाले भी थे, भाई इतना बड़ा ये कैसे हो गया, वो हो गया, ये सारा कुछ है। लेकिन मैंने उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। अगर उनकी तरफ ध्यान देते तो आज इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। और बाद में मैंने कई सालों में मुड़ के उनकी तरफ देखा तो वो वहीं के वहीं खड़े हैं। तो इसलिए कोई भी कार्य सच्ची ईमानदारी लगन से किया जाए तो जरूर उसमें सफलता मिलती है। उसके साथ साथ हमारी माताजी से बड़ी प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा बेटा अगर आपने जादूगर तो बनना ही है, अब आपका एक सपना या जो भी, आप पीछा छोड़ते नहीं, लेकिन आप लोगों की भलाई के लिए कार्य करो, समाज सेवा के लिए करो।
तब मैंने चैरिटी का है ना जी, बहुत शो मेरे मैक्सिमम 75% शो मेरे लाइफ में चैरिटेबल हुए हैं। और फिर जैसे लाखों रुपया सरकार खर्च करती है जन संदेश पे, और हमने उस हिसाब से आइटम बनाया। आपने देखा होगा एल्यूजन ऑफ अमेरिका, लड़की देखते देखते गायब हो गई। अगर ऐसी लड़कियां गायब होती रही तो हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी आ जाएगी। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है। ऐसे पानी के ऊपर आपने देखा वाटर ऑफ इंडिया को लेकर के, ऐसे मान लें पर्यावरण के ऊपर, नशों के ऊपर, ताकि 1000 पब्लिक हमारे शो में आती है, मान लें 10% भी लोगों के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़े तो ये भी एक बड़ा उपकार का कार्य है। एक सरकार का मतलब वो है ना, अपना भी एक फर्ज बनता है भी, जहाँ ये इतनी सरकार सब कुछ कर रही है तो अपना भी ये करे। तो इसलिए हम, आपने देखा होगा जन संदेश, और ये एक ऐसा शो है जो पूरा परिवार बैठ के देख सकता है। नहीं तो कितने शो अपने फिल्मों के देखते हैं, बच्चों के साथ नहीं देख सकते। मतलब हेल्दी इंटरटेनमेंट है। अब मानिए लोग बाग कितना मानसिक तनाव होता है जीवन में। अमेरिका के लोग कहते हैं हंसा दो, कितना पैसा ले लो, यहाँ लोग हंसते ही रहते हैं। तो बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट है। तो ये मतलब लुप्त होती आर्ट को सरकार को भी बचाना चाहिए, यानी सरकार को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कोई एकेडमी स्थापित की जाए, जैसे मेरा सपना है 5 एकड़ जगह सरकार अगर निःशुल्क या नॉमिनल रेट के ऊपर दे, भवन बनाने के लिए दे, तो मैं उनसे मिलके एक एकेडमी बनाना चाहता हूँ, जहाँ मतलब टूरिस्ट लोग आते हैं। मान लीजिए चंडीगढ़ हुआ, या आपके कुरुक्षेत्र भी अभी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे दिल्ली में हुआ, गुड़गांव हुआ, तो अगर पंजाब में भी ऐसी कई जगहें हैं तो कहीं भी मतलब, ताकि इस आर्ट का विकास हो। 1 साल का डिप्लोमा टाइप से हम लोग चाहते हैं सरकार से कि, ताकि उनको बाद में रोजगार भी मिले। यानी जादू सीख करके वो कहे हम लोग क्या करेंगे, हमारे को भी, उनको रोजगार मिले। तो एक ये इंटरटेनमेंट है, एक आर्ट है, इसमें योग की भी बड़ी भूमिका है। हमारे गुरु योग के स्वामी देवीदयाल जी महाराज थे, उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ा तो अब स्वामी लाल जी महाराज जो मेरे योग के गुरु हैं, उनसे योग की दीक्षा ली। आज सुबह के शो में एक लड़की आई हवा में उड़ने के लिए, वो मतलब कहने लगी अंकल ये ऐसे कुछ होगा तो नहीं? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, हाँ कल वाले शो में दोपहर को। तो फिर उसके बाद हम स्टेज पे आते हैं, बाद में शो के बाद ड्रेस पहनी होती है, लोग बाग फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं। तो लड़की की मदर आई, कहता अंकल मैंने 25 साल पहले हवा में उड़ी थी आपके यहीं पे, नीलम सिनेमा में शो था। आज मेरी लड़की 18 साल की हवा में उड़ रही है, तो आप अभी चल ही रहे हो क्या? तो मैंने कहा बेटे चलने इसमें जादू वाली बात नहीं, ये योग और खान पान का हम लोग ध्यान देते हैं जी। आज मेडिटेशन करते हैं। हाँ जी, खुद तो मन को एकाग्र करने सबसे बड़ा योग है जी। हम तो सभी को कहते हैं भी आजकल इतनी हार्ट की प्रॉब्लम इतनी हो रही है, आप सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम 1 नाक से श्वास लेना, दूसरे छोड़ना सभी जानते हैं। आप अपने जीवन में योग को अपनाओ, खान पान को सही रखो, चीजें सभी खाओ, हम आपका छुड़ाने लिमिट के अनुसार अपने तरीके से। तो उसके साथ साथ योग पर भी हम है ना जी प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। आज आप तभी सेवा कर सकेंगे जब आपका हेल्थ ठीक होगा। आपने बताया कि आप पिछले 50 साल से इसी तरीके से जादू दिखा रहे हैं। उम्र कितनी है अभी आपकी? अभी मेरा 1950 का बर्थ है भाई साहब, देखो 72 कंप्लीट हो गए, 73 लगा हुआ है। 73 एज में भी अभी जादू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं? मतलब कर ही रहे हैं, और आज नए से नए शिष्य तैयार कर रहे हैं। अभी जूनियर सम्राट शंकर शिष्य है अपना, अभी आपने देखा, और भी जैसे आपने स्टेज पे देखे कलाकार जो, ऐसे हमने दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक बना रखा है, प्राइवेट एकेडमी दिल्ली में, उसमें ये बच्चों को सिखाते हैं भाई साहब। उसके साथ साथ आजकल बच्चे मोबाइल के आगे से उठते ही नहीं, यानी एक बुद्धि का विकास होता है। आज मान मैजिक सीखेगा, उसमें लगा रहेगा, कम से कम मन वो है ना अलग से होता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप इस तरीके से जादू कर रहे हैं, क्या आज तक आपको जादू ने क्या दिया? कौन कौन से देश आप घूम के, कौन कौन सी जगह पे? तो भाई साहब ये लंदन में 40 दिन शो की है, बर्मिंघम, कवेंट्री, लंदन में पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था, मास हिप्नोटाइज। मतलब 1 घंटा लेट पहुंचे शो में, मतलब माने सब। तो ये आर्ट है जी। ऐसे मैंने सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, जर्मनी और नेपाल में 2 बार किए, मतलब करीब सभी जगह मैंने। टाइम कैसे दोबारा से बताना क्या? नहीं, शाम को जैसे 8 शो का टाइम था, 7 बजे पहुंचे हम, घंटा लेट। जाते लोग अगर वो क्या बड़े जादूगर इंडिया से, टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं। मैंने कहा घड़ियां देखिए 5 मिनट बिफोर, 5 मिनट पहले, सब घड़ियां 6 बजने 5 मिनट कम, पूरे हॉल को मास हिप्नोटाइज कर देना। तो ये क्या जी आर्ट का एक होता है, एक कला असल में हो सकता है। हाँ भाई, ये मतलब आपने जो शो देखा, अब मैंने लड़की को हवा में उड़ाया, लड़की को तो मालूम ही नहीं, मैं वो टेबल हटा दिया, तीर भी लगाए और लगाए उसको, मतलब ये हिप्नोटिज्म। मान कोई पीस ऑफ पेपर होगा,
कोई जैसे मान ली कागज का टुकड़ा है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका जैसे कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। अब इसको ऐसे करते हैं, अब इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करते जाएंगे, अब ऐसे करते जाएंगे, अब ऐसे करते जाएंगे, और भी नोट बन सकते हैं। ये असली नोट बना। हाँ, असली में बदलाना है, बदला लेना बाद में। ये असली में ही होता है। तो एक कला है। अगर ऐसे नोट बने कमाने की जरूरत ही क्या है? सरकार हमें फाइनेंस मिनिस्टर बना दे भाई, फिर तो नोटों की कमी नहीं रही। लेकिन हम लोगों के अंधविश्वास दूर करते हैं। जो लोगों के मन में भ्रांतियां होती है जादू के प्रति, या काला जादू, सफेद जादू, ये कुछ नहीं होता जी। अच्छा, मुझे आपसे मिलकर वो जादू, मुझे नाम फिल्म का याद नहीं आ रहा, वो जादूगर फिल्म याद आ रही है। फिल्म का नाम भी जादूगरी था। उसकी तरह आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपको लोग पूजने लगे? नहीं, मेरे को ऑफर मिली थी। हमारे एक आइटम होता है, हवा में उड़ते हैं, भभूति देते हैं, और वो अंधविश्वास दूर करने के लिए होता है। लेकिन काफी लोगों ने मेरे को कहा इतने करोड़ रुपए ले लेना, फार्म हाउस हमारा, हम आपको भगवान के रूप में पुजवाना चाहते हैं वहां पे, हम बाबा साउथ के साइड में। मैंने कहा सारी उम्र जादूगर सम्राट शंकर के पीछे लगा दी। कहता जादूगर सम्राट शंकर को भूल जाओ। तो ये फ्रॉड हुआ आपके साथ? हाँ जी, बहुत बार हुआ। हाँ जी, नो। लेकिन मैंने कहा ये फ्रॉड हमारे से नहीं होता। कितने तो बाबे अंदर हो रहे हैं जी, 2-4 चीजें जिन्होंने फ्रॉड किया, जिन्होंने क्या है, खानी 2 रोटी है। इसलिए आदमी को अपने तरीके से मानसिक परेशानी दूर हो करके और इसकी तरफ माने ध्यान। अब माने घड़ी आपका है, ये वाटरप्रूफ है, कौन सा है, मतलब कोई भी घड़ी, मतलब जिसके पे वो सेकंड का सुई है क्या इसमें? जैसे मान लिया अब सेकंड का सुई चल रहा है, बंदा देखो चल रहा है ना। अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे, अब आप देखो चल रहा है, बंदा है, बंद है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी की घड़ी। हाँ, किसी घड़ी, मतलब एनीवन, कोई भी दे दो। अच्छा, हाँ। ये जादू है। तो क्या है जी, एक आर्ट है, फिर भी हम एक कला के रूप में पेश करते हैं। हम लोग साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मैंने बहुत किए हैं, सुसाइड तक के केस बचाए, तलाक तक के बचाए। उनसे क्या है जी, मानसिकता 10-15 मिनट अपना वो दे करके, 2-4 मैजिक दिखा करके उनको, भाई साहब ये काला जादू, सफेद जादू, ये कोई ऐसी चीजें नहीं होती। लोग भ्रमित करते हैं, लोग प्रोफेशनल बहुत हो गए। कई संत बहुत बढ़िया हैं जो लोगों को गुमराह नहीं करते। काफी लोगों ने बिजनेस बना लिए। तो हम तो अंधविश्वास दूर करते हैं। तो जैसे मैं देख रहा था, प्रसिद्ध तो आप पूरे हैं, लोग आपके सेलिब्रिटी की तरह जब शो खत्म हुआ सेल्फीज ले रहे हैं। किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरे घर में ये दिक्कत है, इसका भी काफी लोग कहते हैं। फिर हम उनको समझा देते हैं, मतलब फिर कई लोग आते हैं, कहते हैं जी फिर तुझसे वो विद्या नहीं जानते, फलां बाबा जानते। लोगों के मन में भ्रम होता है। भाई साहब भूत प्रेत नाम की चीज संसार में नहीं, लेकिन अगर जो आदमी जिंदे जी नहीं कर सका, मरे बाद क्या कर देगा? तो इसलिए मन के खेल है सारे। अपने मन को ठीक करो, अपने कर्म पर विश्वास करो। आप काम ही नहीं करोगे इन चक्रों में, सारे दिन हाथ की रेखा जी, ये बाबे ने ऐसे कह दिया, ये क्या चक्कर है? यूरी गेलर आपने सुना होगा, वो कहता तेरे लक लाइन नहीं है, भाग्य रेखा। उसने चाकू उठाया, लक लाइन बनाई, देश का कितना बड़ा साइंटिस्ट बना। तो वर्ड का, तो मेरा कहना मतलब आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा। अच्छा, इसके अलावा जादू की दुनिया में जब आपने कदम रखा तो क्या मुश्किलें आई, या फिर वो कौन सा सबसे बुरा दिन कह सकते हो, या मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे अच्छा दिन कौन सा था? बुरा दिन क्या जी, 15 साल तो जीवन के सारे बुरे दिन निकले। घर वालों को साथ नहीं, 1 रुपए का साथ नहीं। मैंने किसको बोलो 5 साल जादू सीखने जाना है, कौन जाने देगा? तो मैं साथ स्टडी करता रहा, साथ मतलब उनको तो बाद में हाँ M.Com किया था मैंने। अच्छा। तो मैंने कहा भी चलो ये आर्ट के लिए एक जी जान लगाया जी। आज भी सुबह उठते तो जादू याद आता है, रात को सोते हैं तन। इसको सारा जीवन भलाई के कार्य में लगाया। आपको ध्यान होगा, मैंने हरियाणा में, पंजाब में, अमृतसर जैसे, लुधियाना 6-6 दफा शो किए, 1-1 महीने के टिकट शो, इन द एड ऑफ रेड क्रॉस, इन द एड ऑफ CM रिलीफ फंड, इन द एड ऑफ PM रिलीफ फंड। तो उसमें कुछ हिस्सा हमेशा चैरिटी के लिए करते रहे। एक जादूगर को सबसे ज्यादा इज्जत कब और कौन से देश में मिली? नहीं, सभी देशों में। तो वहाँ एक कौन इस चीज को, कौन इसकी कदर करता है? कला के रूप में देखते हैं जी। यहाँ तो अपने गहराई में जाते हैं ना, पहले ये पता कराओ लड़की कैसे गायब हुई। कई लोग तो शो ही उसे यार ये नहीं आइटम समझ में लगा बाद में, बाकी तो सब समझ लगे। कल वो आदमी आया, कहते यार हवा में उड़ाते हैं लड़की को, ये समझ नहीं आया, बाकी हमें आइडिया है।
मैं क्या, तू क्या काम क्या करता है? किराने की दुकान है। मैं क्या, क्यों इतने मन में बोझ रखा है? 15 बार तूने शो देख लिए, कहने लगे किराने की दुकान है। तो मैंने कहा यार तेरे को याद रहो, जादू सिखाते हैं शो का। तो अपने बिना मतलब के है ना परेशानी में। बाहर के लोग आनंद लेते हैं, बाहर मैं कहता हूँ गिफ्ट देते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, रात को डिनर पार्टी देते हैं, वो आर्ट के हिसाब से देते हैं, मनोरंजन। तो इसलिए मतलब सीखने के चावन है हमारे देश में इस कला को, है, सीखने के चावन है बिल्कुल है, क्यों नहीं भाई साहब। देखो हर एक शो हाउसफुल चल रहे हैं, मतलब क्या आपको बताएं। तो शो में दम होना चाहिए तो लोग बाग आते हैं। आजकल ये चीजें मिलती कहाँ हैं, कितने सालों के बाद कार्यक्रम होते हैं। कभी स्टार्टिंग में ऐसा भी हुआ कि कोई जादू करना चाह रहे हो, स्टेज पे कोई कह सकते हैं कि चूक रहेगी? हाँ, नहीं वो तो ऐसे कई बार, मेरा सिलीगुड़ी प्रोग्राम था वेस्ट बंगाल में। तो जैसे बिजली के आरे से हम लोग 2 टुकड़े करते हैं लड़की का, एक आइटम होता है, मतलब आइटम हम लोग चेंज करते रहते हैं, आइटम अलग अलग चेंज करते रहते हैं। जैसा स्टेज होता है ना, ओपन में स्टेज है तो कई मतलब चीजें, तो वो वैसे पेट पे आरा चलता नहीं, आपको लगता है आरा चल रहा है। अगर आरा चल जाए तो रोज की लड़की कहाँ से लाए? तो लाइट सा मतलब हल्का सा उसमें वो चल गया था, तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग वगैरह हुई, लेकिन संभल गया। ऐसे कई बार हो जाता है। तो इसलिए पूरी जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं हो जाए, जब तक हम शो नहीं दिखाते। एक जादूगर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जादूगर तो यही है जी, आप मतलब भरपूर मनोरंजन कीजिए, एंटरटेनमेंट। अभी तो आपके शहर में हम ये गीता महोत्सव का जो प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय चल रहा है, और इसके बाद हमारे अमृत महोत्सव के भी कार्यक्रम 4 दिन के जो पूरे इंडिया में अपने 75वां वो मना रहे हैं। तो 5 तारीख तक, 5 दिसंबर तक हमारे कार्यक्रम हैं। तो आप लोग दोपहर को 1 बजे है, शाम को 4 बजे है, सह परिवार आइए। उसके अलावा कोई जादूगर बनने का सपना किसी की जरूरी नहीं। कोई भी आदमी डॉक्टर, इंजीनियर या जो उसका एम है, कोई भी बने, सच्ची ईमानदारी लगन से उसको जरूर सफलता मिलेगी। आज मान मेरा ही ले लो, कितनी दिक्कतें आई, एम था तो बन के दिखाया। वैसे ही हर एक आदमी सोचे। वैसे मुझे लगता है कि इतना हमारे देश में कोई एमकॉम जादूगर पहली बार मैंने सुना है शायद, कि इतना पढ़ लिख के एमकॉम करने के बाद जादूगर बने। नहीं ऐसा क्या है जी, मतलब शौकिया तौर पे है, मतलब काफी जादूगर शौकिया तौर वाले भी है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं। मतलब काफी लोग हमारे सीखने आते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो थोड़ी देर 15 मिनट का यार दिखाओ कहीं एंटरटेनमेंट, तो वो कहते हैं बड़ा अच्छा हमारा मतलब आपने सिखाया। बहुत शिष्य है अपने तो जीवन में। बाकी तो अच्छे जादूगर भी इस दुनिया में हैं, देश विदेश में बहुत जादूगर है, आप कभी देखो। इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जादू के अलावा और कोई शौक आपके? और कोई शौक तो हमारे गाने का है, भजन का है, तो वो हम लोग मतलब कभी कभी चलता रहता है। चलो 1-2 लाइन आपको हनुमान जी की होती है, हमारी मतलब मारवाड़ी में है थोड़ा। अरे तेरे कहाँ लग्यो है बाण, बता दे रे लक्ष्मण भैया, बता दे रे लक्ष्मण भैया, बता दे रे छोटे भैया। अरे तेरे कहाँ लग्यो है बाण, बता दे रे लक्ष्मण भैया। तन बहुत घनोर समझायो, तू छोड़ अवधपुरी आयो। अरे संकट में पड़ गई जान, बता दे रे लक्ष्मण भैया। ऐसे माने गाने का है, कुछ भी है। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको भी कुछ कहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया। अच्छा, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कोई या तो कोई जादू दिखा दीजिए, या कोई छोटा सा जादू मैं चाहूंगा कि अगर सिखा दीजिए। जादू की प्रैक्टिस है, माने अंगूठा लगा हुआ है, वैसे में आपको बच्चों को या आप जहाँ में ये दिखाएंगे, अब ये लगा हुआ है, अब आपको लगता है अंगूठा चल रहा है। अब मैंने थोड़ा ऐसे किया, इसको ऐसे लगाया और इस हाथ को ज्वाइंट किया, ये ऐसे धीरे धीरे करके। आप कोई अच्छा सा जादू सिखाना नहीं चाहते? ये तो बचपन में हम करते रहे हैं।
आप अपनी कला थोड़ी सी कोई छोटा सा टाइम लगता है जी। अच्छा। आप कभी भी आओ हमारे पास, हम आपको मैजिक सिखाएंगे, को दिल खोल के जो भी आप सीखना चाहें। लेकिन चलो करके दिखा दीजिए फिर है कोई करके दिखा दीजिए। कर सकते हो अभी? नहीं, यहाँ तो कौन सा कट ले लेते हैं। वो मोबाइल का बोल कर लेना। चलिए इतने कोई और बात कर लेते हैं। हाँ, हाँ, मैं पूछ रहा था कि कोई आपका ऐसा किस्सा जो आपको सबसे याद रहा हो, कोई हॉल हो, कोई जो जहाँ पे आपने जादू दिखाया हो, कोई वो तालियों से गूंज गया हो, या फिर कोई ऐसा वाक्य जो आप कभी भी नहीं भूल सकते कि आपको लगता होगा कि जादू सीख के मैंने सही किया है? आपको लगता होगा कि मैंने जादू सीख के सही किया? कौन सा? नहीं, वो तो क्या है जी, किससे तो दुनिया भर के, मान लिया गंगानगर से है ना, अचानक हमारा प्रोग्राम दिल्ली का फिक्स हो गया। पहले दिन समाचार है अभी कल शो करना है, तो रात को हम कंडक्टर को बोला अभी कोई बर्थ वगैरह कर दीजिए। वो कहना सब फुल है। मैंने कहा चार्ट दिखाइए, तो सारा चार्ट उसको ब्लैंक दिखाई दिया, सारा खाली चार्ट। तो मैंने उसको कभी शंकर जादूगर के नाम से कोई बर्थ है, तो उसमें सारे शंकर जादूगर लिखे हुए थे। तो वो कह यार आप तो सोइए हमारी देखी जाएगी, उनको मालूम नहीं था भाई कौन है कौन। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं जी, कहीं भी चले जाए। हमारे जैसे मोबाइल का जादू है, मैंने कुछ भी इस पे बना दिया बॉल टाइप से, अब इसको ऐसे करते हैं बॉल हाथ में आ जाता है। क्या बात है जी। तो इस तरीके से बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये इंटरव्यू ज़रूर पसंद आई होगी। आपको अपने कीमती सुझाव हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके दे सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं शशम नागरा, कुरुक्षेत्र।